हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.2 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की। तो इसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है जी। जो क्वेश्चन थर्ड हमारा वो क्वेश्चन फर्स्ट के जो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट उससे ही रिलेटिव है। जैसे हमने ए और बी की मल्टीप्लाई की थी ना, तो वैसे ही इसके अंदर आपको ए बी मतलब ए और बी इसको मान सकते हैं सेम। इसमें ए और ये बी है सेम। आपको आपके क्वेश्चन में सभी में दो पार्ट मिलेंगे। आपको क्या करनी है, सिंपल उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्लियर। और आपको जो है मैंने बताया था ऑर्डर चेक करना है पहले, फिर आप देखेंगे यदि ऑर्डर में फर्स्ट का लास्ट नंबर और सेकंड का फर्स्ट नंबर यदि मैच होता है तभी उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट हमारा वो कितने का है, 2/2 का, और ये भी कितना है 2/2 का। तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल आराम से इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो सकती है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन थर्ड हमारा और पार्ट नंबर इसका फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या देखिए, ए बी और फिर दिया है माइनस में बी और ए, और यहाँ पे दिया है सेकंड में ए माइनस में बी और बी और ए। क्लियर। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, देखिए ध्यान से। सिंपल सा आपको इसके अंदर जो है ऑर्डर चेक करना था पहले। ऑर्डर कितना है 2/2, ये भी कितना है 2/2। तो इसका जो ये नंबर है लास्ट और इसका फर्स्ट नंबर मैच करता है बिल्कुल, तो मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और जो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास आएगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो वो किस ऑर्डर की होगी, इसका फर्स्ट नंबर और इसका लास्ट नंबर, यानी कि 2/2 की होगी वो भी। क्लियर। यानी कि ऐसे ही होगी वो भी। अब आपको ये पता चल गया कि ये मल्टीप्लाई हो सकती है, और ये पता चल गया कि इसकी जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी तो उसका ऑर्डर कितना होगा। अब आपको क्या करनी है, सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो देखो, तो सिंपल रूल है, ये है R1, ये क्या है R2, ये क्या है C1 और ये क्या है C2। क्लियर। तो C1 मतलब R1 जो है वो C1 के साथ पहले, फिर R1 की ही C2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो A के साथ A की, ठीक है, A मल्टीप्लाई A, फिर प्लस में रहेगा यहाँ पे B इंटू बी प्लस B मल्टीप्लाई में B। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखिए A की मल्टीप्लाई माइनस B के साथ, यानी कि माइनस AB, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। और लास्ट में B इंटू A प्लस में है B। क्लियर। उसके बाद देखिए अब सेकंड रो स्टार्ट हो चुके हैं माइनस B की A के साथ, यानी कि माइनस में BA, और लास्ट में है यहाँ पे A और B की, यानी कि AB। क्लियर। AB लिख दीजिए, या फिर आप B क्रॉस B या फिर A क्रॉस B भी आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट में है देखिए माइनस B की माइनस B के साथ, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, B इंटू बी यानी कि B स्क्वायर, और है लास्ट में A इंटू ए यानी कि प्लस में A स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखिए अब यहाँ पे जगह A की स्क्वायर प्लस में B की स्क्वायर, और ये देखिए AB है माइनस में, और इसको मैं देखो रिवर्स में लिख सकता हूँ, यानी कि इसको AB में लिख सकता हूँ। आई बात समझ में। क्योंकि सिंपल क्या है, ये BA है, मतलब B की A के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं इसको। सेम इसमें भी हम माइनस में B को आगे लिख दिए, वैसे AB कर दिया, और ये पीछे एज इट इज है AB। और ये तो ठीक ही है, बस सिंपल इसको मैंने ऐसे लिख दिया A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ठीक है जी। तो उसके बाद ये A कैंसिल, ए बी कैंसिल, यहाँ पे भी A B कैंसिल, तो आंसर है हमारा A स्क्वायर प्लस में B की स्क्वायर, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो, और यहाँ पे भी A की स्क्वायर प्लस में B की स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्लियर। तो अब करते हैं क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा,
तो सेकंड पार्ट तो देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने 1 2 3, और इस तरफ दिया आपको एक मैट्रिक्स है ये 2 3 4। क्लियर। तो ये है सेकंड पार्ट इसका। तो इसके अंदर देखिए कैसे करेंगे। तो पहले तो सबसे इसका ऑर्डर ही चेक करते हैं। तो ऑर्डर कितना है 3/1, क्योंकि 3 रो हैं और 1 ही कॉलम है। मगर इसमें सिंपल रो तो कितनी है 1, मगर कॉलम है कितनी 3, इनकी 1/3। क्लियर। अब देखो इसका लास्ट नंबर इसका फर्स्ट नंबर मैच करता है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। उसके बाद जो ऑर्डर होगा न्यू मैट्रिक्स का वो कितना होगा, इसका फर्स्ट नंबर इसका लास्ट नंबर, इनकी 3/3 का। तो 3/3 की जो मैट्रिक्स होती है वो कितनी होगी 9 एलिमेंट्स की। क्लियर। तो इसमें जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 9 एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, यह है R1, फिर है R2, फिर है R3, यहाँ पे है C1 C2 C3। क्लियर। यानी कि R1 की C1 के साथ, फिर R1 की C2 के साथ, फिर R1 की C3 के साथ। तो R1 कितना है 1 1 × 2। क्लियर। अब देखो इसके नीचे यदि कोई नंबर होता तो फिर हम R1 की अगला जो नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मगर है ही नहीं। तो नेक्स्ट नंबर चलते हैं, यानी कि R1 की अब C2 के साथ 1 × 3। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी कुछ नहीं नीचे, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं 1 की 4 के साथ 1 × 4। तो ये जो फर्स्ट रो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड रो स्टार्ट करते हैं 2 की 2 के साथ, अब 2 की 3 के साथ, और लास्ट में 2 की 4 के साथ। क्लियर। अब फाइनली है R3 की, करते हैं 3 के साथ 2 की, फिर 3 के साथ 3 की, और लास्ट में 3 के साथ 4 की। ठीक है जी। तो बस सिंपल इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 6, फिर 8 है, यहाँ पे 6 9, और लास्ट में 12। कंप्लीट। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। आई बात समझ में। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या है। तो थर्ड पार्ट में आपको दी है 2/2 की मैट्रिक्स। तो 2/2 में है 1, यहाँ पे 2 है, माइनस में 2, और यहाँ पे 3 है। और ये मैट्रिक्स आपको दी है जी, देखो 1 2 3, और यहाँ पे है 2 3 1। क्लियर। देखो ये जो मैट्रिक्स है वो कितनी है 2/2 की, मगर ये 2/2 की नहीं है, ये कितने की है 2/3 की। कंप्लीट। क्योंकि देखो 2 तो हैं इसके अंदर R और 3 हैं कॉलम, इसीलिए 2/3। तो रूल हम फिर से चेक करेंगे, ये मैच करता है, सही है बिल्कुल। और जो न्यू मैट्रिक्स होगी वो 2/3 की। क्लियर। मतलब इस टाइप की वो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। तो फर्स्ट R1 है, फिर R2, C1 C2 और C3। ठीक है जी। तो 1 × 1, ठीक है, और फिर 2 के साथ -2 की। ठीक है जी। प्लस में रहेगा यहाँ पे -2 की 2 के साथ। ठीक है, ये होगा फर्स्ट नंबर। अब R1 की C2 के साथ, यानी कि 1 की 2 के साथ 1 × 2। ठीक है, फिर माइनस में 2 के साथ 3 की, माइनस में 2 × 3, और फिर थर्ड में 1 के साथ 3 की, और -2 की 1 के साथ। क्लियर। अब करते हैं R2 की। तो 2 के साथ 1 की, 2 × 1, प्लस फिर 3 के साथ 2 की,
अब करते हैं 2 के साथ 2 की भी, और 3 के साथ किसी होगी 3 की। ध्यान से करने बिल्कुल, क्योंकि इसमें गलती बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। ध्यान से 2 × 3 और प्लस में रहेगा यहाँ पे 3 × 1। ठीक है जी। तो बस इसको सोल्यूशन कर लेते हैं हम। तो यह हो जाएगा 1 माइनस में 4, यहाँ पे 2 माइनस में 6, 3 माइनस में 2, 2 प्लस में 6, 4 प्लस में 9 और लास्ट में 6 प्लस में 3। क्लियर। बस आपका जो आंसर है वो देखिए क्या आता है। माइनस में 3, माइनस में 4, यहाँ पे रह जाएगा 1, 8, यहाँ पे हो जाएगा 13 और ये 9। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। क्लियर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसके 3 पार्ट वो हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके जी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके।